दिल्ली में मरघट वाले बाबा के दर्शन करने पहुंचे अरविंद केजरीवाल। मंदिर से ही की पुजारी ग्रंथी सम्मान योजना की शुरुआत। मंदिर के महंत का जन्मदिन भी मनाया। इस योजना के तहत मंदिर के पुजारियों और गुरुद्वारे के ग्रंथियों को हर महीने 18,000 रुपए देने का वादा। पुजारी ग्रंथी सम्मान योजना पर घमासान हुआ तेज। बीजेपी सांसद बांसुरी स्वराज ने कहा, पुजारियों और ग्रंथियों के साथ छलावा कर रहे हैं केजरीवाल। पंजाब में किया वादा आज तक पूरा नहीं किया। करोल बाग में संत सुजान सिंह गुरुद्वारा पहुंची दिल्ली की सीएम आतिशी। गुरुद्वारा से ग्रंथियों के रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू हुई। पुजारी ग्रंथी सम्मान योजना को लेकर केजरीवाल पर हमलावर बीजेपी। पार्टी प्रवक्ता प्रेम शुक्ला ने केजरीवाल को बताया ढपोर शंख। पूछा, अब पुजारियों और ग्रंथियों की याद आई। दिल्ली की सीएम आतिशी पर 10 करोड़ रुपए की मानहानि का दावा ठोकेंगे कांग्रेस के नेता संदीप दीक्षित। बोले, आतिशी ने मेरे ऊपर लगाया बीजेपी से पैसे लेने का आरोप। शीला दीक्षित जी पर भी ये लोग आरोप लगाते थे, लेकिन तब हमने गंभीरता से नहीं लिया। पुजारी ग्रंथी सम्मान योजना की घोषणा के बाद सियासत तेज। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने कहा, इस योजना के वादे से हताश है बीजेपी। सत्तासीन 22 राज्यों में किसी में भी इस योजना की शुरुआत नहीं की। बीजेपी का काम सिर्फ विरोध करना। बीजेपी नेता आरपी सिंह ने दिल्ली की झुग्गी बस्तियों में लगाया केजरीवाल के घर में लगी गोल्डन टॉयलेट के पोस्टर। कहा, शीश महल में केजरीवाल ने 1 करोड़ 44 लाख रुपए के ऐसे 12 गोल्ड प्लेटेड टॉयलेट लगवाएंगे। पुजारी ग्रंथी सम्मान योजना शुरू करने से पहले बीजेपी की ओर से सोशल मीडिया पर केजरीवाल का जारी किया हिंदू विरोधी पोस्टर। लिखा, जिसकी पूरी राजनीति हिंदू विरोधी रही, उसे अब चुनाव आते ही पुजारियों और ग्रंथियों की याद आ गई। बीजेपी का आरोप, केजरीवाल ने 500 नए स्कूल देने का वादा किया था, लेकिन 10 साल में नहीं दे पाए एक भी नया स्कूल। उल्टा 16 स्कूल बंद हो गए। बीजेपी का अरविंद केजरीवाल पर पलटवार। प्रवक्ता गौरव भाटिया ने कहा, आम आदमी पार्टी ने राजनीति के लिए बच्चों का किया इस्तेमाल। केजरीवाल को बताया झूठा और फरेब। दिल्ली में अवैध रूप से रह रहे 2 बांग्लादेशी नागरिकों को किया गया डिपोर्ट। करीब 19 साल से दिल्ली में रह रहे थे बांग्लादेशी नागरिक नजमा खान और उसका बेटा नईम। दिल्ली में फर्जी वोटर आईडी कार्ड बनवाने का मामला। 8 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। साइबर कैफे के मालिक सहित कुल 7 लोगों की गिरफ्तारी। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी का केजरीवाल पर निशाना। कहा, केजरीवाल की पार्टी ने रोहिंग्या को दिल्ली में बसाया है। अब पर्दा डालने के लिए झूठ का सहारा लिया। दिल्ली की कालकाजी विधानसभा सीट पर आतिशी के सामने चुनाव लड़ने को तैयार हुई अलका लांबा। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस के नेतृत्व के समझाने के बाद मानी अलका लांबा। राहुल गांधी और खड़गे ने खुद अलका लांबा को समझाया। यूपीएससी परीक्षार्थियों पर हुए लाठी चार्ज के खिलाफ लेफ्ट और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने पटना में राजभवन तक मार्च निकाला। विधानसभा गोलचक्कर पर पुलिस ने रोका। अब 3 जनवरी को बड़े प्रदर्शन की तैयारी में लेफ्ट पार्टियों के छात्र संगठन। राजभवन पहुंचे बिहार के सीएम नीतीश कुमार। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर और बिहार के नवनियुक्त राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान से मुलाकात की। छात्रों के आंदोलन को लेकर सीएम नीतीश पर प्रशांत किशोर ने बोला हमला। कहा, दबाव के बाद गृह सचिव और मुख्य सचिव ने बात की, लेकिन अभी तक मुख्यमंत्री ने उनसे मिलना स्वीकार नहीं किया। सरकार के पास छात्रों से बात नहीं करने की कोई वजह नहीं। लाठीचार्ज के वक्त गायब होने के आरोपों पर एबीपी न्यूज से खास बातचीत में प्रशांत किशोर ने दी सफाई। कहा, 6 घंटे तक चले छात्र संसद के दौरान मौजूद था। प्रशासन से आश्वासन के बाद छोड़ा गांधी मैदान। इसके बाद पुलिस ने की कार्रवाई। 70वीं पीटी परीक्षा रद्द करने की मांग को लेकर बीपीएससी अभ्यर्थियों का धरना प्रदर्शन 14वें दिन भी जारी रहा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात करने की मांग पर अड़ गए छात्रों ने कहा, ठोस फैसला होने तक जारी रहेगा आंदोलन। बीपीएससी परीक्षार्थियों के प्रदर्शन पर बोले आरजेडी नेता तेजस्वी यादव। लाठी खा रहे अभ्यर्थी अस्पताल में भर्ती, उन पर दर्ज हो एफआईआर। कहां है बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार? केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी का तेजस्वी पर निशाना। कहा, उनकी बातों पर हम नहीं देते ध्यान। किसी के दबाव में छात्र कर रहे हैं आंदोलन। बेंगलुरु में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन। कर्नाटक सरकार में मंत्री प्रियंक खरगे का मांगा इस्तीफा। पुलिस ने कई प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया। ठेकेदार सचिन पांचाल सुसाइड मामले को लेकर हमलावर है बीजेपी। प्रयागराज दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ। अधिकारियों के साथ बायो सीएनजी प्लांट का जायजा लिया। प्रयागराज के संगमनोज घाट पहुंचकर सीएम योगी ने महाकुंभ की तैयारियों का जायजा लिया। मंत्री नंदगोपाल नंदी साथ रहे। पिछले 1 महीने में 5वीं बार मुख्यमंत्री का दौरा। 13 जनवरी से शुरू हो रहा है महाकुंभ।
प्रयागराज में अधिकारियों के साथ सीएम योगी ने महाकुंभ से जुड़ी हुई तैयारियों की समीक्षा की। समीक्षा बैठक और घाटों का जायजा लेने के बाद अधिकारियों को दिया जरूरी दिशा निर्देश। 30 दिसंबर की डेडलाइन पूरा होने के बाद अब भी काम अधूरे। यूपी सरकार में मंत्री ओम प्रकाश राजभर के भगवान हनुमान पर दिए गए बयान पर घमासान। वाराणसी में हनुमान का जाति प्रमाण पत्र बनवाने पहुंचे समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता ओम प्रकाश राजभर के खिलाफ की नारेबाजी। ओम प्रकाश ने हनुमान जी की जाति बताई थी राजभर। यूपी के संभल में बावड़ी की खुदाई जारी। पहली मंजिल और करीने से बनी सीढ़ियां साफ साफ दिख रही हैं। साफ सफाई और मलबा हटाने के बाद तह तक पहुंचने के प्रयास में चंदौसी नगर पालिका की टीम। सांसद साक्षी महाराज का अखिलेश यादव पर पलटवार। कहा पहले अपना घर खुदवा कर देखें अखिलेश यादव। अखिलेश ने कही थी सीएम आवास की भी खुदाई करवाने की बात। यूपी के संभल में जामा मस्जिद के सामने पुलिस चौकी बनाने पर ओवैसी ने फिर से उठाए सवाल। कहा संभल में मुसलमानों पर शक किया जा रहा है। हिंसा में हुई 5 लोगों की मौत का जिम्मेदार कौन है? संभल के बाद यूपी के मुरादाबाद के दौलत बाग में बंद पड़े मंदिर को खोला गया। 45 साल से बंद था गौरी शंकर मंदिर। पुलिस की मौजूदगी में मंदिर में हुई साफ सफाई। मुरादाबाद के गौरी शंकर मंदिर में गर्भगृह की हुई खुदाई। अंदर मिली हिंदू देवी देवताओं की कई प्राचीन मूर्तियां। शिव परिवार, शिवलिंग, नंदी और हनुमान जी की मूर्तियां। बीड में संतोष देशमुख हत्याकांड के आरोपी वाल्मीकि कराड ने पुणे के सीआईडी ऑफिस में सरेंडर किया। 9 दिसंबर को अपहरण के बाद संतोष की हुई थी हत्या। बांग्लादेश में कट्टरपंथियों ने हिंदुओं की दुकानों में लगाई आग। 50 से ज्यादा दुकानें जलकर खाक। कट्टरपंथियों ने दुकानों में लूटपाट की। अवैध बांग्लादेशियों के खिलाफ दिल्ली मुंबई में सर्च ऑपरेशन। मुंबई में इस साल 278 बांग्लादेशी गिरफ्तार। दिल्ली से भी बांग्लादेशियों की गिरफ्तारी और डिपोर्ट करने का काम जारी। बांग्लादेश में भारत के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को दी गई श्रद्धांजलि। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार का नेतृत्व कर रहे मोहम्मद यूनुस ने ढाका में भारतीय उच्चायोग पहुंचकर पुष्प अर्पित किए। सिरसा पहुंचकर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओपी चौटाला को श्रद्धांजलि दी। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भी मौजूद। न्यू ईयर को लेकर दिल्ली पुलिस मुस्तैद। सीसीटीवी कैमरों से रखी जा रही है नजर। आज रात 8 बजे से कनॉट प्लेस में बंद रहेगी गाड़ियों की आवाजाही। पुलिस ने जारी की एडवाइजरी। जम्मू कश्मीर के आरएसपुरा सेक्टर में ठंड के बीच अलर्ट पर हैं बीएसएफ के जवान। नए साल के आगमन को लेकर बढ़ाई गई सुरक्षा। नए साल से पहले वैष्णो देवी मंदिर में लगी भक्तों की भीड़। बड़ी संख्या में माता के दर्शन करने पहुंचे भक्त। प्रशासन ने किए सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम। साल के अंतिम दिन उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में भस्म आरती। लोगों ने महाकाल से की सुख समृद्धि की कामना। बाबा के आशीर्वाद के साथ नए साल की शुरुआत करना चाहते हैं लोग। नए साल को लेकर देश भर से उज्जैन के महाकाल पहुंच रहे हैं श्रद्धालु। भीड़ को देखते हुए मंदिर समिति ने 2 दिनों के लिए किए खास इंतजाम। मंदिर परिसर और आसपास भारी संख्या में सुरक्षाकर्मी तैनात। उज्जैन पहुंचे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव। अधिकारियों के साथ बैठक समेत कई कार्यक्रमों में हिस्सा लिया। एबीपी न्यूज से खास बातचीत में बोले धार्मिक स्थलों के विकास से धार्मिक पर्यटन में आई है तेजी। साल के आखिरी दिन असम के कामाख्या देवी मंदिर में भी लोगों की भीड़। श्रद्धालुओं ने देवी से लिया आशीर्वाद। वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर में उमड़ा भक्तों का सैलाब। प्रशासन की भक्तों से मंदिर गाइडलाइंस का पालन करने की अपील। राजस्थान के भीलवाड़ा के बैराट माता मंदिर परिसर में दिखा तेंदुओं का मूवमेंट। सीसीटीवी में कैद हुए 2 तेंदुए। नए साल के स्वागत के लिए मसूरी में सजाए गए बाजार। सेलिब्रेशन के लिए बड़ी संख्या में सैलानी भी पहुंचे। 70% होटल रिजॉर्ट फुल। नए साल को यादगार बनाने की कोशिश। नियमों का उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई की जाएगी। नए साल से पहले लखनऊ में पुलिस ने बढ़ाई सतर्कता। डीजीपी के आदेश पर चला ड्रंक एंड ड्राइव चेकिंग अभियान। शराब पीकर गाड़ी चलाने वालों पर लिया जाएगा एक्शन। कोलकाता में पश्चिम बंगाल एसटीएफ ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया। सजीबुल इस्लाम और मुस्तकिम मुंडल पर आतंकी गतिविधियों में शामिल होने का शक। अंसारुल्लाह बांग्ला टीम के आतंकी 7 का रिश्तेदार बताया जा रहा है सजीबुल इस्लाम। असम में एसटीएफ की कार्रवाई। कोकराझार जिले में एक और आतंकवादी गिरफ्तार। विशेष ऑपरेशन के दौरान फरार चल रहे गाजी रहमान की गिरफ्तारी। यूपी के मुरादाबाद में गौकशी के आरोपी की इलाज के दौरान हुई मौत। कल गौकशी करते हुए रंगे हाथ पकड़े जाने के बाद लोगों ने आरोपी को पीटा था। पुलिस सुरक्षा में दफनाया गया शव।
कई राज्यों में आज शीतलहर का अलर्ट। मौसम विभाग ने दिल्ली एनसीआर समेत कई राज्यों में जताई बारिश की संभावना। यूपी, हरियाणा, उत्तराखंड, पंजाब और राजस्थान समेत कई प्रदेशों में जारी रहेगी प्रचंड ठंड। श्रीनगर में भारी बर्फबारी के बाद रेलवे ट्रैक पर जमी बर्फ की मोटी परत। इंजन के आगे स्नो कटर लगाकर ट्रैक से बर्फ हटाने का वीडियो रेल मंत्रालय ने सोशल मीडिया पर शेयर किया। लिखा, चाहे बर्फबारी हो या धूप, भारतीय रेलवे है दृढ़। सर्दी के मौसम में जम्मू कश्मीर के सीमांत इलाकों में ग्रामीण परेशान। पारा गिरने से पीने का पानी का संकट। घर के बाहर जमी बर्फ पिघलाकर प्यास बुझा रहे हैं लोग। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में बिछी बर्फीली चादर। पहाड़ियों से लेकर सड़कों तक पर जम गई बर्फ। लोगों को आवाजाही में दिक्कत। जम्मू कश्मीर के बडगाम में हो रही है बर्फबारी। पारा गिरने से ठंड में इजाफा। सर्दी का सितम झेलने को मजबूर हैं। राजस्थान के कोटपुतली में मासूम बच्ची चेतना को बचाने के लिए 9वें दिन भी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। खुदाई कर चेतना तक पहुंचने से प्रयास को 185 से ज्यादा घंटे के बाद भी ऑपरेशनल टीम के हाथ खाली। बिहार के दरभंगा में दबंगों ने दिव्यांग युवक को बिजली के खंभे से बांधकर पीटा। घटना के वक्त मूक दर्शक बनकर खड़े रहे लोग। पुरानी रंजिश का मामला बताया जा रहा है। मध्य प्रदेश के शिवपुरी में ट्रिपल मर्डर से सनसनी। दंपति और उनके पड़ोसी की हत्या। वारदात की कड़ियां जोड़ने के लिए पुलिस ने ली फॉरेंसिक टीम की मदद। झारखंड की इरिडी में पकड़ी गई अवैध शराब। एक गाड़ी से अवैध शराब की 244 बोतल बरामद हुई। शराब को बिहार लेकर जा रहे थे तस्कर। महाराष्ट्र के पुणे में पकड़ी गई अवैध शराब की बड़ी खेप। 1 करोड़ 20 लाख रुपए कीमत की अवैध शराब जब्त। गोवा से गुजरात और पुणे में सप्लाई के लिए भेजी गई थी फेक। 9 आरोपी गिरफ्तार किए गए। ठाणे के अस्पताल में एडमिट पूर्व क्रिकेटर विनोद कांबली का डांस करते हुए एक वीडियो वायरल। फिल्मी गाने पर थिरकते दिखे कांबली। डॉक्टर बोले, तेजी से हो रहा है सेहत में सुधार। दक्षिणी इथियोपिया में नदी में गिरा एक ट्रक। हादसे में 66 लोगों के मारे जाने की खबर। शादी में शामिल हुए लोगों को भरकर ले जा रहा था ट्रक। यमन से मिसाइल लॉन्च की खबर के बाद तेल अवीव में बजा खतरे का अलार्म। भागकर सुरक्षित स्थानों की तरफ जाते दिखे लोग। इजरायल बोला, एयर डिफेंस सिस्टम ने नाकाम किया हमला। इजरायल ने सीरिया पर फिर से किया अटैक। राजधानी दमिश्क के ग्रामीण इलाकों में हथियार डिपो पर बमबारी। हवाई हमले में 11 की मौत। गजा में अस्पतालों पर भी हो रहे हैं इजरायली सेना के हमले। बमबारी की वजह से उत्तरी गजा में बने अस्पताल को काफी नुकसान हुआ। दहशत की वजह से काम करने से कतरा रहे हैं डॉक्टर। इजरायल के हमलों में तबाह हुए गजा पट्टी के कई इलाके। हवाई हमलों की वजह से क्षतिग्रस्त हुई इमारतें। सिर्फ नजर आ रहा मलबे का ढेर। शहर की मुख्य सड़कें भी तबाह। इजरायली सेना के वापस लौटते ही लेबनान में शुरू हुआ इमारतों की मरम्मत का काम। बेरूत के दक्षिणी उपनगरों में सबसे ज्यादा नुकसान। बमबारी की वजह से सैकड़ों इमारतें तबाह हुई। वेनेजुएला के सुप्रीम कोर्ट ने टिकटॉक पर लगाया जुर्माना। $10 मिलियन का जुर्माना लगाया गया। वायरल कंटेंट को इंटरनेट से न हटाने पर कार्रवाई। दुनिया भर में दिख रही है न्यू ईयर जश्न की तैयारियां। न्यूयॉर्क में नए साल को लेकर खास तैयारियां। टाइम्स स्क्वायर पर नए साल के मौके पर जुटेगी भारी भीड़। अमेरिका के टेक्सास, मिसिसिपी समेत कई इलाकों में तूफान ने तबाही मचाई। सैकड़ों मकान क्षतिग्रस्त हुए। तूफान के गुजरने के बाद घरों की मरम्मत कर रहे हैं लोग। जॉर्जिया में कोब काउंटी में मरम्मत में जुटे लोग। इजरायल के नियंत्रण वाले गोलान हाइट्स में बर्फबारी। पहाड़ों पर बिछ गई बर्फीली चादर। सीरिया और लेबनान के साथ तनाव की वजह से इजरायल ने बढ़ाई बॉर्डर पर सिक्योरिटी। अल्लू अर्जुन की नियमित जमानत पर कोर्ट ने सुरक्षित रखा फैसला। 3 जनवरी तक फैसला सुरक्षित। हैदराबाद की कोर्ट में चल रहा है मामला। पुष्पा 2 के प्रीमियर के दौरान बची भगदड़ में गई महिला की जान। रियलिटी शो बिग बॉस के न्यू ईयर स्पेशल एपिसोड में नजर आएंगी कंगना रनौत। अपनी फिल्म इमरजेंसी का करेंगी प्रमोशन। 17 जनवरी को सिनेमाघरों में रिलीज होगी इमरजेंसी। 10 जनवरी को ओटीटी प्लेटफॉर्म पर दिखेगी फिल्म द साबरमती रिपोर्ट। गोधरा कांड पर बनी है फिल्म G5 ओटीटी प्लेटफॉर्म पर होगी स्ट्रीम।